उसका कम होगा। इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र है कन्वर्जेंट वाला है, इसका मतलब है कि डीप वाला भूकंप यहाँ आएगा। समझ में कोई दिक्कत? लिखना है क्या इसको? फिगर ड्रा कर लीजिए अपने, मतलब आप एटलस में देखना होगा घर में जाकर के, आपको कर लिया ना जल्दी जल्दी कर लीजिए तो फटाफट। रिंग ऑफ फायर, अगर इसको नहीं अगर लिखिएगा ना तो घर में जाके भूल जाइएगा। एटलस में देखना होगा आपको, क्योंकि एटलस से ज्योग्राफी का मतलब है एटलस दिमाग में होना चाहिए। देखिए कि अटलांटिक महासागर में कटक है, और कटक कैसे निर्माण हुआ था हम बता चुके हैं। अब यहां से इस तरह से है ना, तो ये चारों तरफ यहां से इधर जाती है और यहां से इधर जाती है। प्लेट यहां से इधर जा रही है और यहां से इधर जा रही है। सबडक्ट नहीं हो रहा है, ये कन्वर्जेंट यहाँ नहीं है, क्या है, डाइवर्जेंट है यहाँ पे। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक प्लेट है ये। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में जब ये चीजें हैं, इसका मतलब है कि यहाँ किस तरह का भूकंप आएगा? डीप फोकस वाला भूकंप सिर्फ और सिर्फ कहां आता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। और ये क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इसका मतलब है कि यहाँ का भूकंप जब मूल होगा थोड़ा सा लो होगा। और रचनात्मक प्लेट है ये, मतलब रचना करती है, अलग तरह का नया प्लेट का निर्माण भी करता है। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, यही है ओशियन, ये तो पैसिफिक हो गया, और ये मिड अटलांटिक बेल्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए डेंसिटी, आउटर कोर, सॉरी इनर, बड़ा करेंगे तो दिखता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जल्दी में हाथ चलाइएगा। ये इनर कोर है, मतलब 6371 किलोमीटर। डेप्थ इसका कितना है? जीरो से लेके इनर कोर 6371 किलोमीटर। डेंसिटी कितना पहुंच गई? लगभग 13। आउटर कोर में डेंसिटी या ये सेंटर से स्टार्ट किया है और आउटर क्रस्ट तक पहुंचा है। 6378 लिखा है, 6371 लगभग है। ठीक ना? तो ये शुरू से नीचे से स्टार्ट किया, सेंटर पॉइंट से, पृथ्वी के सेंटर से स्टार्ट किया है। और हम स्टार्ट किए हैं ऊपर से। 6371 किलोमीटर कहां तक है? इनर कोर तक है, ऊपर से। अपर मेंटल की डेंसिटी ये होती है, सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है और ये लिखना है, 3 चीज बस। पीटी में यही पूछेगा, 3 बस, और कुछ नहीं। बहुत पूछेगा तो फिर यहां से कि ओशियन महासागर जो अटलांटिक महासागर में किस तरह का भूकंप आता है, हल्का वाला, गहरे वाला, या फिर छिछले वाला। हो गया। अब इसको देखिए, पी वेब और एस वेब 6371 किलोमीटर ये है। यहाँ कितना है? 6371, मतलब 6400। ठीक है। यहाँ पे इनर कोर है, आउटर कोर है, लोअर मेंटल है, और ट्रांजिशन जोन जो हम लिखवाए थे, स्थनोस्फेयर जो हम लिखवाए थे, जिसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं, दुर्बल मंडल भी कहते हैं, लिखवाए थे हमें सब। आउटर मेंटल हो गया, कौन सा है ये, और ये सरफेस हो गया। अब देखिए पी वेव, इसकी डेंसिटी कहां से स्टार्ट हुई, चाल कहां से स्टार्ट हुआ, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लिखवाए थे। एस वेव 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से। अब देखिए पी वेव आया यहां तक, लगभग 2800-2900 किलोमीटर तक आया, यहां पर पहुंचा। अब डायरेक्ट इसका जो है ना, ये तो डेंसिटी हो गया, ये वेलोसिटी नहीं लिखा है यहाँ पे, इधर है वेलोसिटी, घट गया। देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यहाँ आ गया, वेलोसिटी डायरेक्ट कम गया। 29 किलोमीटर पे जैसे ही पहुंचा पी वेव, यहाँ देखिए, मतलब आउटर सरफेस, आउटर कोर पे जैसे ही पहुंचा है पी वेव, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, एकदम कम गई, कम होकर के फिर यहाँ पहुंच गई है।
और फिर जब नीचे जाने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा, और यहां जाकर के 14 हो गया लगभग। समझ में आ रहा है? अब देखिए एस वेव से यहां पहुंचा जरूर, 2800 किलोमीटर लगभग यहाँ है, 2800 किलोमीटर। अब यहां पहुंचा तो डायरेक्ट क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, ये मुड़ गया, मतलब बाहर निकल गया, अंदर पहुंचा ही नहीं, आउटर कोर में एंट्री नहीं किया, कहीं एंट्री भी नहीं किया। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत? ये लोअर मेंटल था, आउटर कोर था, और ये इनर कोर था। और इनर कोर में जैसे ही पी वेव देखिए पहुंचा इनर कोर में, फिर इसकी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गया। इसका मतलब है कि आउटर कोर जो था उसमें वेलोसिटी इसका कम गया था, इनर कोर में जैसे ही पहुंचा इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ करके इसकी वेलोसिटी लगभग कितना होगी, 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। चला था ऊपर से कितना में, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चला था, और 14 किलोमीटर तक पहुंच गया। डेंसिटी का मतलब है जैसे बढ़ती है वैसे पी वेव का जो चाल होता है बढ़ जाता है, एस वेव का चाल होता है लिक्विड में चलने के लिए नहीं होती है। यही कारण है कि भूकंप से जनित जितने होती है भूकंप तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे प्रकाश डालती है, और इसी वजह से हम लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन जो हम लिखवाए हैं इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट जल्दी से हाथ चलाइएगा। मरकरी, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक यंत्र है, एक यंत्र होता है ना, रिक्टर स्केल पे नापा जाता है इसको, और मरकरी स्केल पे नापा जाता है, दो चीजें होती है। लिखिए, भूकंप को मापने के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित है। एक परिमाणात्मक, एक परिमाणात्मक मैग्नीट्यूड, और दूसरा तीव्रता। इन दोनों के आधार पे भूकंप के बारे में भूकंप विज्ञान में भूकंप के बारे में भूकंप विज्ञान में लाया गया है, ये अवधारणाएं तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हम कैसे मापते हैं कि भूकंप कितना इंटेंसिटी का है, ये ठीक ना। तीव्रता, भूकंप की तीव्रता लिखिए, किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता, किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता वहां पर भूमि में गति तथा मानव पर प्रभाव, वहां पर भूमि में गति तथा मानव पर प्रभाव के रूप में अंकित की जाती है। भूकंप द्वारा विनाश का मूल्यांकन, भूकंप द्वारा विनाश का मूल्यांकन इमारत मतलब इमारतों, बांधों, पुलों तथा अन्य वस्तुओं को
इससे होने वाली हानि इससे होने वाली हानि से किया जाता है। इसे मरकली इसे मरकली इसे मरकली पैमाने पर अंकित किया जाता है। इसे मरकली पैमाने पे अंकित किया जाता है। इस पैमाने को मरकली ने 1902 में विकसित किया। इस पैमाने को मरकली ने 1902 में विकसित किया तथा इसे 1931 में वुड तथा न्यूमैन ने संशोधित किया। अब इसे MMS अब इसे संशोधित मरकली पैमाना MMS मॉडिफाइड मरकली स्केल कहा जाता है। संशोधित मरकली पैमाना MMS शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक ना। स्केल में जहां देखिएगा कहीं भी तो MMS सिर्फ लिखल रहेगा, तो आपको समझना होगा कि संशोधित मॉडिफाइड है ये। न्यूमैन और वुड ने इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। मॉडिफाइड मरकली स्केल के नाम से जाना जाता है। यह पैमाना मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाश, प्रभाव, अनुभव विनाश का प्रभाव आदि पर निर्भर करता है। अतः यह पैमाना गुणात्मक है। अतः यह पैमाना क्या है, गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं। यह पैमाना गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं। इस कारण यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक यथार्थ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक यथार्थ नहीं माना जाता है, परंतु सरल और सहज होने के कारण यथार्थ नहीं माना जाता है, परंतु सरल और सहज होने के कारण इसके अनुसार सहज होने के कारण प्राय प्रयोग किया जाता है। सहज होने के कारण प्राय प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार
भूकंप की तीव्रता को 1 से 12 तक व्यक्त किया जाता है। मरकली पैमाना कहां से लेता है? 1 to 12। मरकली कितना है, देख ध्यान से सुन लीजिए इसको। मरकली पैमाना कितना है, इंडिकेशन इसका है 1 से 12 तक। दूसरी बात, मरकली पैमाना किसको नापती है? इंटेंसिटी को या मैग्नीट्यूड को? परिमाण को या तीव्रता को? तीव्रता को। इसको याद रखना है आपको। मरकली इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है, ये तीव्रता को नापता है। और रिक्टर स्केल जो लिखवाएंगे वो क्या करता है? मैग्नीट्यूड को। लिखिए आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के परिणाम नहीं, परिमाण। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? परिमाण होता है। लिखिए जल्दी। किसी भूकंप का परिमाण, किसी भूकंप का परिमाण उस द्वारा मुक्त की गई, किसी भूकंप का परिमाण उस द्वारा मुक्त की गई, किसी भूकंप का परिमाण उस द्वारा मुक्त की गई मतलब रिलीज किया गया, छोड़ा गया, मुक्त की गई ऊर्जा का माप होता है। ऊर्जा का माप है। यह भूकंपीय तरंगों की आयाम, त्वरण, यह भूकंपीय तरंगों की आयाम, त्वरण, आवृत्ति तथा कई अन्य गणितीय बातों पे आधारित होता है। What is the difference between Mercalli scale and Richter scale? गुणात्मक कौन है? पार्डन? एमएमएस, मोडिफाइड मर्कली स्केल। याद रहेगा बहुत अच्छा से, एमएमएस याद कर लिया ना, वो भूलाइएगा नहीं। अच्छा किए हैं। मतलब वो इंटेंसिटी को देखता है, वो तीव्रता क्या है, और जितना तीव्रता का भूकंप पृथ्वी पे आएगा विनाश उतना ही करेगा। और मानव के ज्ञानेंद्रियों द्वारा जितना भी उसको अनुभव प्राप्त हुआ है कि हाँ इतने इमारतों को ढा दिया, इतने जमींदोज कर दिया गया इस भूकंप के द्वारा, इसके आधार पर उसको क्या क्या था, गणना की जाती थी। तो क्या वो सटीक है? वो सटीक नहीं हो सकता ना। प्रयोग तो होता है लेकिन वो सटीक नहीं है। आज के डेट में कौन सटीक हो सकता है? ये मैग्नीट्यूड को नापता है, वो इंटेंसिटी को नापता था और इंटेंसिटी के आधार पे जो विनाश होता था उसको मेजरमेंट करता था, और उसके आधार पे उसको 1 से लेकर 12 तक पॉइंट इंडिकेट किया गया था। लेकिन इसमें क्या है, राइट, इसमें क्या है ना, ये मैग्नीट्यूड को, परिमाण को नापता है। ये लिखिए रिक्टर स्केल। भूकंप के परिमाण को, भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर, भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस पैमाने का
आविष्कार विख्यात भूकंपवेत्ता चार्ल्स एफ रिक्टर। पूरा नाम क्या है? ये चार्ल्स एफ रिक्टर। इस पैमाने का आविष्कार विख्यात भूकंपवेत्ता चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में किया था। जिसे 1965 में गुटेनबर्ग जिससे 1965 में गुटेनबर्ग ने संशोधित किया। 1965 में गुटेनबर्ग ने संशोधित किया। यह एक लघु गणक पैमाना है। यह एक लघु गणक पैमाना है। यह एक लघु गणक यह एक लघु गणक पैमाना है, लॉगरिथमिक है, जिसकी न्यूनता तथा अधिकता सीमा नहीं है। जिसकी न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं है। जिसकी न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर स्केल पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। पता चला है। उसमें तो 1 से 12 तक लिखा हुआ था, फिक्स रहता था, लेकिन इसमें कितना आ सकता है, क्योंकि लॉगरिथमिक है। ये लॉगरिथमिक का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड को ये मेजरमेंट करता है, और मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने का मतलब अगर अगर मान लिया ये 4 पॉइंट है और यहाँ 5 पॉइंट है, तो इससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पे आएगा, नाप लिया जाएगा कहाँ इससे 10 गुना ज्यादा है। ये समझ आ रहा है? ये लॉगरिथमिक है, वो लीनियर था। अंतर लिखना है तो थोड़ा सा लिख लीजिए। स्केल रैखिक गणना करती है और रिक्टर स्केल लघु गणक है। अर्थात लघु गणक गणना करते, लिख लिए, इसका नोट में लिखिएगा, नोट में नीचे नोट करके। अर्थात यदि 5 परिमाण वाले भूकंप आए हैं, यदि 5 परिमाण वाले भूकंप आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह भूकंप 4 परिमाण वाले भूकंप से 10 गुना अधिक है। 10 गुना अधिक है। दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, अंतर में लिखा रहे हैं, क्योंकि पीटी में यही पूछेगा। पीटी में मरकली रिक्टर से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी तो बीच में जितना कॉन्सेप्ट है वो दूसरा में अंतर में लिखिएगा। मरकली भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि रिक्टर पैमाना भूकंप के परिमाण को।
अगर मरकली 1 पॉइंट का भूकंप आया मरकली पैमाने पे, ये हम बता रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये मैकेनिकल, इसको यांत्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको यांत्रिक कहेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिस्मोग्राफ में, सिस्मोमीटर में ही इसको रिकॉर्ड किया गया है। समझ में आ रहा है ना। भूकंप का बिंग होता है, जब से फर्स्ट बिंग जैसे ही होता है ना, जैसे फर्स्ट स्विंग जैसे ही आया तो उसको रिकॉर्ड किया गया, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, वो स्विंग चलता है। एक ही बार तो झटके के साथ ऐसे थोड़े जाके ठोक दिया गया है, ऐसा नहीं होता ना। वो तरंग आ रही है, तो फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, फर्स्ट स्विंग में क्या होता है, सिर्फ मैकेनिकल है ये यंत्र में ही पता चल पाएगा, मशीन को ही देख पाएगा, ये सोच पाएगा, समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा। आम इंसान के बस की बात नहीं है। मरकली, इसको लिखते जाइएगा। स्विंग है क्या, फर्स्ट स्विंग है ना ये, मान लिया मरकली 1, मतलब कहता है कि 1 पॉइंट वाला भूकंप है, मतलब कुछ नहीं होगा, उससे कुछ बयान होने वाला नहीं है। तीव्रता का लक्षण इसमें क्या होगा, हाँ तीव्रता का लक्षण है कुछ नहीं होगा ना। तीव्रता का लक्षण मरकली की संख्या 1, ये आंतरिक है। अगर रिक्टर स्केल पे इसका तीव्रता कितना होगा लगभग, नहीं 3 पॉइंट आ जाएगा रिक्टर पे, थ्री लगभग आ जाएगा। थ्री आ जाएगा, 3.5 से कम आएगा, मतलब लिख लीजिएगा। अगर मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी मरकली पे 1 है, इसका मतलब है कि सिर्फ यांत्रिक है। और रिक्टर पैमाने पे परिमाण इसका कितना होगा, रिक्टर पैमाने पे परिमाण इसका होगा 3.5 से कम। अगर रिक्टर पैमाने पे 2.3.4 पॉइंट तक भी आता है तो पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है ना। 4 से ज्यादा जब आने लगता है, 5, 6, इसका मतलब है कि 5 और 6 के बीच में जब आ रहा है तो दहशत होती है। और ध्यान रखिएगा, 6 से 7 तक आता है तो उससे 10 गुना ज्यादा दहशत होगा, उससे 10 गुना ज्यादा जमींदोज करेगा, बर्बाद करेगा। और 7 से 8 जैसे आता तो उससे और ज्यादा 10 गुना। और अगर 8 से 9 पहुंच गया तो विनाश कर देगा वो। मतलब लॉगरिथमिक है ये, रिक्टर स्केल क्या है, लॉगरिथमिक है, 10 गुना ज्यादा प्रभावित है ये। किसी की कैपेसिटी मान लिया 2 किलो उठाने का है, अगला आदमी को है कितना, उससे 10 गुना ज्यादा उठाने का, और अगला आदमी ने उससे 10 गुना ज्यादा उठाने का, उससे हो जाएगा। इसको लॉगरिथमिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस तरह से चलते चला जाएगा ये, मतलब उससे 10 गुना ज्यादा वो प्रभावित होगा। नंबर ऑफ संख्या कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 2 और 3, इसके बीच में कोई है क्या, नहीं है। लेकिन अगर परिमाणात्मक की बात करते हैं तो कितना, 10 गुना, सीधे 10 गुना है ये इससे, रिक्टर पैमाना पे। इसीलिए रिक्टर पैमाने को क्या है ना, न सबसे नीचे और न सबसे ऊंचा रखा गया है। मतलब इस पे है ही नहीं कितना तक आ सकता है या कितना नहीं बना सकता है, इसको नहीं रखा गया है। दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए, मरकली संख्या 12, मरकली संख्या 12 और तीव्रता क्या हो जाएगा इसका, प्रलयकारी। लिख लीजिए, मरकली संख्या 12 इक्वल टू प्रलयकारी। मरकली संख्या 12 इक्वल टू रिक्टर पैमाना पे लगभग 8 प्लस, लिख लीजिए एकदम डायरेक्ट। रिक्टर पैमाना पे इसका कितना हो जाएगा, 8.1 प्लस। अगर मरकली पे आता है 12 तो रिक्टर पे इसका हो जाएगा 8.1 प्लस। क्वेश्चन जहां जहां से आने वाला है, सिस्मिक सिस्मोलॉजी से आने वाला है, ठीक ना। तरंग से आ सकता है पीची में, मेंस में तो कॉन्सेप्ट से आएगा, ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां से आएगा मेंस में। पीची में सिस्मोलॉजी से आपको सिस्मिक वेव से आ सकता है, रिक्टर मरकली स्केल से आ सकता है, यही क्षेत्र है। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन से, भूकंप से क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा, कि कहाँ कौन सा है, किस तरह का भूकंप है, ज्वालामुखी वाला है या क्या है, इस तरह से आएगा। बाकी भूकंप आज टोटल कंप्लीट, भूकंप में एक भी शब्द अब नहीं बचा है पूछने के लिए आप लोग। सिर्फ अगला जो सेशन होगा क्या होगा, वो वोल्केनो, अगला सेशन जो होगा ना वोल्केनो का होगा, ठीक है।